नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंद का कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। हिंदुस्तान में सैकड़ों सरकारी विभागों के हजारों दफ्तरों की करोड़ों जरूरतें होती हैं। पेन, पेपर, फाइल से लेकर कंप्यूटर, फोटोस्टेट मशीन और यहां तक कि ट्रांसपोर्टेशन पर सालाना हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यह खरीद फरोख्त यानी प्रोक्योरमेंट अक्सर सवालों के घेरे में रहती है। शायद सबसे ज्यादा और आम भ्रष्टाचार की वजह भी यही प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होती है। लेकिन अगर ये सारी खरीद फरोख्त ऑनलाइन हो तो बिजली के दफ्तर से लेकर पीडब्ल्यूडी ऑफिस में कौन सी चीज कितने दामों पर और किस क्वालिटी की खरीदी गई, इसकी जानकारी अगर आपको भी हो तो। दरअसल ये मुमकिन हो चुका है। सरकार ने 2016 में ही गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल की शुरुआत की। शुरुआती महीनों में ही इसके अच्छे नतीजे देखने को मिले और अब सरकार ने इसका एडवांस वर्जन यानी जेम 3.0 शुरू किया है। क्या है जेम पोर्टल, इसकी क्या खासियत है और कैसे बिचौलियों से मुक्त पारदर्शी खरीद फरोख्त इससे मुमकिन हो सकती है, ये तमाम बातें आज विशेष में होंगी। साथ ही जानेंगे कि इस योजना में चुनौतियां क्या क्या हैं और उनसे पार पाने के उपाय कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वन स्टॉप। सरकार की केंद्रीय खरीद में पारदर्शिता लाने और इसे लंबी प्रक्रिया से बचाने के लिए सरकार ने इस पोर्टल की शुरुआत की थी। इसके जरिए तमाम सरकारी विभाग अपनी जरूरतों के हिसाब से जुड़ा सामान टेंडर और विभागों के बीच फाइलों की लंबी दौड़ के बिना खरीद सकते हैं। केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है। जिस दौर में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी ई कॉमर्स कंपनियां बाजार और कारोबार की शक्ल सूरत बदल रही हैं, जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट अपने तरीके से इस बदलाव का हिस्सा बन रहा है। केंद्र सरकार से जुड़े तमाम विभाग अब इस पोर्टल के जरिए अपनी खरीदारी कर रहे हैं। एक तरह से इस पोर्टल ने केंद्र सरकार के विभाग डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स यानी DGS&D की जगह ले ली है। अभी तो इसको आगे बढ़ना है, तो कितना सक्सेसफुल है ये बहुत कुछ अभी आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट अभी इतना ज़्यादा नहीं जितना हम लोग इससे उम्मीद करते हैं। इसका स्कोप और कवरेज तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, हर फील्ड में, हर एरिया में हो सकता है। आप देखिए ई कॉमर्स कितना बढ़ता चला जा रहा है, इसमें भी उससे कहीं ज़्यादा सुविधाएं हैं, क्योंकि न सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट को बेच कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, बल्कि जो ई टेंडरिंग वगैरह होती है इसके अंदर आप डायरेक्टली आप इसका लाभ ले सकते हैं। अब तमाम सरकारी विभाग इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड विक्रेताओं से बिना कोटेशन और बिना टेंडर सामान खरीद रहे हैं। इस पोर्टल पर केंद्र सरकार के तमाम विभागों के राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और स्वायत्त निकायों के अधिकृत प्रतिनिधि भी खरीद फरोख्त कर सकते हैं। इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप से लेकर मोबाइल, स्टेशनरी और फर्नीचर तक खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे अनेक इकाइयों ने, करीब 20 राज्य सरकारें, औद्योगिक उपक्रम जो है PSUs जिनको कहते हैं उन्होंने, और जो भारत सरकार के बहुत सारे मंत्रालय हैं, इन लोगों ने लगभग 5,000 करोड़ की खरीदारी की है, जिसमें से 50% जो लघु और टाइनी एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो कहते हैं MSE सेक्टर्स, उनको ये ट्रांजैक्शंस गए हैं। इसका मतलब है छोटे और पहले बार जो कारोबार करने आए हैं उनको ये माध्यम मिला है जिसमें सीधा वो गवर्नमेंट के इस खरीदारी की प्रक्रिया से जुड़े हैं। हालांकि जेम पर खरीदारी करने के लिए अधिकृत किए गए खरीद अधिकारी को अपने विभाग के सक्षम प्राधिकारी से जरूरी अनुमोदन लेना होगा। ऑर्डर करने पर वेंडर निर्धारित अवधि में सामान विभाग तक पहुंचा देगा। सरकार का दावा है कि इस पोर्टल के जरिए हर साल न सिर्फ लाखों रुपए बचाए जा रहे हैं, बल्कि समय भी बच रहा है। लीना शर्मा के साथ जैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। सरकार का एक विभाग है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल। इसकी शुरुआत 1860 की बताई जाती है, जब ब्रिटिश हुकूमत ने लंदन में सेंट्रलाइज खरीद फरोख्त के लिए लंदन में इंडिया स्टोर्स डिपार्टमेंट की स्थापना की। भारत में अब तक सरकारी खरीद फरोख्त यही विभाग एक तरह से देख रहा था, लेकिन अब इस विभाग को जेम पोर्टल की जिम्मेदारी दी गई है। यानी करीब 158 साल पुराने विभाग को अब जाकर नया रूप दिया गया। सरकार इसके जरिए एक पारदर्शी लेन देन का ऑनलाइन सिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रही है, जो बिचौलियों और भ्रष्टाचार मुक्त हो।
आइए देखते हैं जेम पोर्टल की पृष्ठभूमि और इस पर मौजूदा कारोबार। क्या इतनी बड़ी सरकार में कोई छोटा इंसान भी अपनी प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्या कोई बहुत बड़ा टेंडरिंग सिस्टम से वो गुजरेगा तब करेगा क्या? सरकार ने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया है, जेम, GEM। आपसे मेरा सबसे आग्रह है कि आप उस पोर्टल पे जाइए, चेक कीजिए। जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सचिवों के 2 समूहों ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश दी। सचिव समूहों ने DGS&D यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लायर्स एंड डिस्पोजल में सुधार के अलावा सरकारी और PSU कंपनी की ओर से खरीद और बेची गई तमाम वस्तुओं और सेवाओं के लिए अलग ई-मार्केट की स्थापना की सिफारिश की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसके बाद 2016-17 के बजट भाषण में तमाम सरकारी मंत्रालयों और विभागों की ओर से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त के लिए एक तकनीक आधारित प्लेटफॉर्म शुरू करने की बात कही। यहीं से शुरू हुई जेम की शुरुआत। तो ये एक नई प्रक्रिया शुरू हुई है। इसमें अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। अवेयरनेस के साथ साथ लोगों को थोड़ा सा इसमें हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को अगर आप छोड़ दें, जो छोटे कारोबारी हैं, उन्हें ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह ट्रेन कर सकें, तभी वो उसका लाभ उठा पाएंगे। तो इसलिए अभी शुरुआत अच्छी है, लेकिन जितना इसकी पोटेंशियल है, हम उससे बहुत दूर हैं। इसके बाद 9 अगस्त 2016 को तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने पोर्टल की शुरुआत की। जेम योजना को शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया, लेकिन सरकार के मुताबिक इसके शुरुआती साल में ही अच्छे नतीजे देखने को मिले। कई मीडिया रिपोर्ट्स में वाणिज्य मंत्रालय के हवाले से कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं, जिनके मुताबिक शुरुआती 1 साल में जेम पोर्टल से 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ। इसके जरिए 1 लाख से ज्यादा के खरीदारी ऑर्डर्स दिए गए। वहीं पोर्टल पर मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो पोर्टल पर 16,470 खरीदार संगठन, 44,820 विक्रेता और 4,74,025 उत्पाद फिलहाल मौजूद हैं। बिकॉज इट इज़ अ पोर्टल, कॉम्पिटिटिवनेस हमारे करीब 25%, जितनी भी 5,000 करोड़ में 25% की लगभग हमारी एवरेज सेविंग्स हैं। और अगर आप इसको बढ़ाते हुए ले जाएंगे, अगर 5 लाख करोड़ का कल जो प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करती है गुड्स एंड सर्विसेज में, इसमें अगर 25% का हम सेविंग करेंगे तो बहुत बड़ा ये रकम है जो एक पूरी योजना भारत सरकार के उसको फंड कर सकती है। सरकार का दावा है कि जेम पोर्टल के उपयोग में पारदर्शिता, दक्षता और आसानी से कीमतों में काफी कमी आई है। निविदाएं, अनुबंध और प्रत्यक्ष खरीदारों की तुलना में उत्पादों के दाम कम हुए हैं। सरकार के मुताबिक जेम में औसत कीमत कम से कम 15-20% तक कम है और कुछ मामलों में 56% से भी कम। जेम पोर्टल के पायलट वर्जन को जिस तरह से 1 साल के भीतर रिस्पॉन्स मिला, उसे देखते हुए अब इसे एडवांस वर्जन में ले जाया गया है, जिसे जेम 3.0 का नाम दिया गया है। नए वर्जन में ज्यादा से ज्यादा सेलर्स को जोड़ा जा रहा है ताकि सरकारी खरीदारी बिल्कुल सीधे तौर पर और ज्यादा से ज्यादा हो। सरकार को उम्मीद है कि जेम के जरिए वो करीब 4 लाख करोड़ रुपए का मार्केट प्लेस उपलब्ध करा सकेगी, जबकि सीधे खरीदारी से उसे हर साल करीब 40 से 50 हजार करोड़ रुपए की बचत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब सवाल ये है कि आप कैसे जेम पोर्टल पर खरीद फरोख्त करेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ www.gem यानी gem.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। कोई खरीदार है या विक्रेता, सबके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। पोर्टल में 50,000 रुपए तक का सामान की सीधे खरीद फरोख्त होती है, लेकिन अगर सामान 50,000 से ऊपर और 30 लाख रुपए तक का है तो उसके लिए भी ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के जरिए पोर्टल पर खरीदारी हो सकती है। प्रतिस्पर्धा ज्यादा होने के कारण पोर्टल पर रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से अच्छी क्वालिटी का सामान आसानी से खरीदा जा सकता है। इसके अलावा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, TDS कटौती और चालान जनरेशन जैसी हर बात आसानी से दर्ज है। आप ये वेबसाइट लॉगिन करके आसानी से सब कुछ देख सकते हैं। फिलहाल आइए जान लेते हैं कि जेम के तहत और क्या क्या सुविधाएं मिली हुई हैं।
जेम सरकारी ऑनलाइन मार्केटप्लेस है जहां देश भर के छोटे और बड़े व्यापारी अपनी वस्तुओं और सेवाओं का आसानी से सरकार के साथ ऑनलाइन व्यापार करते हैं। इसके लिए सरकार ने जेम के तहत अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं। सबसे पहले तो जेम के तहत आम उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं को उनके उत्पादों के हिसाब से सूचीबद्ध किया जाता है। वस्तुओं की कीमत का वास्तविक आकलन कर उनकी खरीद को सुविधाजनक बनाया जाता है। इसके तहत वस्तुओं और सेवाओं के खरीद के लिए ऑनलाइन मार्केटप्लेस उपलब्ध है। इसके अलावा जहां भी जरूरत होगी वहीं वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी संभव है। इसमें वस्तुओं की मांग को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम भी उपलब्ध है। वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना जेम की प्राथमिकता है। जेम के जरिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी के लिए नीलामी यानी ई बिडिंग का प्रयोग, कारोबारियों की रेटिंग सिस्टम के अलावा वस्तुओं की आपूर्ति और भुगतानों की खरीद और मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड का भी प्रावधान है। इसके अलावा जेम के तहत कोई भी व्यापारी अपने बिना बिके हुए सामान को वापस भी ले सकता है। जो ओपन ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम हम लोगों ने शुरू किया है, जहाँ पे हम कहीं से भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते हैं, पेपरलेस प्लेटफॉर्म है ये। इसके बावजूद हमारा जो रिजेक्शन रेट है, जो सर्विसेज गुड्स यहाँ पे हमारे सेलर्स देते हैं हमारे बायर्स को, वो 1% भी रिजेक्शन रेट नहीं है, 0.7% रिजेक्शन रेट है, जो एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा भी जेम व्यापारियों को अनेक सुविधाएं प्रदान करता है। जेम के तहत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तक व्यापारी सीधी पहुंच बना सकते हैं। इसके तहत व्यापारी द्वारा अपने उत्पाद के बारे में बताने के बाद सरकारी विभाग खुद खरीदने का प्रस्ताव करेंगे। इसमें व्यापारियों को उत्पाद के पंजीकरण कराने से छूट है। व्यापारियों को अपने माल का नियमित निरीक्षण, जांच और मूल्यांकन की प्रक्रियाओं से भी छूट मिली है। व्यापारी जितना और जितनी बार चाहे अपने उत्पादों की जानकारी ऑनलाइन अपग्रेड कर सकते हैं। इसके साथ व्यापारी अपने सामान का मूल्य बाजार के अनुसार बदल भी सकते हैं। जेम के जरिए व्यापारी सरकार की वार्षिक खरीद योजना की सभी जानकारी ले सकते हैं। जेम के जरिए सभी वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी पर सरकार समय से भुगतान की गारंटी देती है। इन सभी कामों को करने के लिए व्यापारियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। व्यापारी ऑनलाइन ही ये सारे काम कर सकते हैं। प्रोड्यूसर है, वो अपने प्रोडक्ट का मुनासिब दाम कम प्राइस पे बेच के भी पा सकता है, और कंज्यूमर जो एंड कंज्यूमर है उसको ये लाभ होता है कि वो चूंकि डायरेक्टली सोर्स कर रहा है प्रोड्यूसर से, तो मिडिल मैन अगर नहीं है, और अगर ट्रांजिट सीधे प्रोडक्शन या स्टोरेज से आपको यूज़र के दरवाजे तक हो रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत ही कॉस्ट में कमी आएगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। जेम के तहत छोटे से बड़े व्यापारी अपने उत्पादों को आसानी से बेच सकते हैं। इसमें व्यापारियों को अपने सामान की मात्रा, गुणवत्ता और मूल्य सरकार को बताना होगा। पहले जहां किसी भी खरीदारी के लिए सरकार को व्यापारियों से निविदा मंगानी पड़ती, वहीं जेम के तहत निविदा प्रक्रिया की भी जरूरत नहीं है। इसमें आम आदमी सस्ते सामान आसानी से खरीद सकता है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, स्वायत्त निकाय के अधिकृत प्रतिनिधि जेम का उपयोग कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार का कहना है कि जेम के माध्यम से की जाने वाली खरीद फरोख्त से हर साल लाखों रुपए बच रहे हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, साथ ही सामान बेचने वाले दूर दराज के लोगों के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म भी मिला है। लेकिन इस पोर्टल को लेकर तमाम शिकायतें भी मिल रही हैं। इसके सामने अभी कुछ चुनौतियां भी हैं, उन पर एक नजर। जेम के माध्यम से सरकारी विभाग हर साल करोड़ों रुपए की खरीद कर रहे हैं। इस पोर्टल पर स्कूली बच्चों को बांटी जाने वाली ड्रेस से लेकर दफ्तर में इस्तेमाल होने वाली स्टेशनरी तक उपलब्ध है। देश के दूर दराज के इलाकों से हजारों वेंडर इससे जुड़े हैं। सरकार का कहना है कि ये पोर्टल न सिर्फ सरकारी खरीद को आसान बना रहा है, बल्कि इससे हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। जेम के तमाम फायदे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन इस पोर्टल के इस्तेमाल करने वालों की कई शिकायतें भी हैं। अभी तक ज़्यादातर लोग स्कोप ऑफ कवरेज तो हर तरफ ये ओपन है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है उसको गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हो गया, गवर्नमेंट सप्लाईज हो गई, या वो लोग जो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर काम ऑलरेडी ई मार्केटिंग द्वारा कर रहे थे, वही इसमें अभी आगे बढ़ रहे हैं। जो नया ग्रुप है, जो युवा वर्ग है, जो नए उद्यमी हैं, छोटे
जगहों पे, वो अभी इसमें पूरी तरह जुड़ नहीं पा रहे हैं। जेम के माध्यम से खरीदारी कर रहे लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जेम किसी भी खरीद या फरोख्त की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता। इस साइट पर उपलब्ध सामान की कीमत और उपलब्धता पर इसे चलाने वाले विभाग DGS&D का कोई नियंत्रण नहीं है। रेट एक समान नहीं है और उनमें लगातार उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहती है। मतलब एक ही विभाग एक ही सामान के अलग अलग समय पर अलग अलग दाम चुका सकता है। जेम से खरीद के दौरान कई अलग अलग ID देनी पड़ती हैं। इसे लेकर भी अधिकृत किए गए अधिकारी ऐतराज जताते हैं। हम और भी कोशिश कर रहे हैं, जो भी हमारे पास छोटी से छोटी भी इनकन्वीनियंस की बात आती है उसको हम दिन प्रतिदिन इसमें लगे रहते हैं कि इसको इम्प्रूव किया जाए, ताकि जो भी यहाँ खरीदारी करने आए और जो सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स लगाने आए उनको किसी तरह की इसमें दिक्कत ना हो, एज लॉन्ग एज ही इज़ वेल मीनिंग एंड ही इज़ वांटिंग टू डू फेयर बिजनेस विद द गवर्नमेंट। इसके अलावा इस पोर्टल के वर्जन, लॉगिन और बैंडविड्थ को लेकर भी तमाम तरह की शिकायतें आती रही हैं। हालांकि सरकार ने इसका 3.0 वर्जन जारी कर दिया है और दिक्कतें दूर करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी कुछ परेशानियां जारी हैं। वेंडर भी अपने उत्पाद लिस्ट करने में दिक्कतों की शिकायतें करते हैं। इधर कुछ विभागों की शिकायत है कि सामान की क्वालिटी पर नियंत्रण न होने की वजह से कई बार सप्लायर घटिया सामान भेज दे रहे हैं। लीना शर्मा के साथ जैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, यूके, सिंगापुर जैसे ज़्यादातर OECD देशों के पास अपना एक नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल यानी NPPP है। और अगर जेम पोर्टल भारत के नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में तब्दील हो जाता है तो हम भी उन देशों की कतार में खड़े हो जाएंगे जहां पब्लिक प्रोक्योरमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है सरकारी खरीद में अरबों डॉलर की सालाना बचत और घरेलू उद्योग को बढ़ावा। लेकिन जेम पोर्टल टीम ने कैसी तैयारी की है और उनके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, इन तमाम मुद्दों पर हमारी संवाददाता लीना शर्मा ने बात की गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम की CEO S राधा चौहान से। आज है हमारे साथ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के CEO S राधा चौहान जी, और आइए जानते हैं इनसे कि जेम आखिर है क्या, क्या योजना है और क्या मकसद है। तो मैम हमें ये बताइए कि जेम आखिर योजना है क्या और इसका मकसद क्या है। जेम, जिसको हम लोग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहते हैं, एक टेक्नोलॉजी को प्रायोजित करते हुए ऐसा हमने पोर्टल बनाया है जिसमें गवर्नमेंट और न केवल भारत सरकार बल्कि हर प्रदेश की जो सरकारें हैं जो लाखों करोड़ों में ख़रीदारी करती थी अब तक, कुछ बड़े बड़े या तो उद्योग या औद्योगिक क्रम से ख़रीदारी करते थे और जिस तरीके से ख़रीदारी करते थे उसमें एक तो पारदर्शिता लाना, ट्रांसपेरेंसी का जो हम लोग कहते हैं कि मिनिमम गवर्नेंस का एक मुख्य मकसद है कि ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो, ओपन व्यवस्था हो, खुला, जहाँ पे आज की तारीख में छोटे से छोटे कारोबारी भी जो पहली बार कारोबार चलाता है, स्टार्टअप इंडिया के तहत जिन लोगों ने कारोबार प्रक्रिया शुरू की है, वो भी सीधे सीधे गवर्नमेंट के प्रक्रिया से, इस खरीदारी की प्रक्रिया से, इस जेम के माध्यम से जुड़ पा रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि ये काफ़ी बड़ा पोर्टल है और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, तो ये निजी पोर्टल्स की तरह क्यों लोकप्रिय नहीं हो पा रही अभी तक। ये अब मुझे ये तो नहीं पता आपके संबंध में कह रहे हैं कि निजी पोर्टल जैसे पॉपुलर क्यों नहीं हो पा रही है। एक तो ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, केवल गवर्नमेंट के खरीदारी यहाँ पे हो सकती है, गवर्नमेंट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वही खरीदारी इसमें करा जा सकता है। और क्योंकि इसमें इतनी सारी ईज़ ऑफ यूज़ है और कन्वीनियंस है और एफिशिएंसी है कि आज की तारीख में हमारे साथ करीब करीब सारे प्रदेश जुड़े हुए हैं और 21 प्रदेश ने तो MOU साइन किया है ये कहते हुए कि हम अभी से खरीदारी मात्र जेम से ही खरीदेंगे। वाकई प्रोडक्ट्स सस्ते हुए हैं या सिर्फ ये सरकारी खरीद तक रह गई है। नहीं, यहाँ पे केवल सरकारी खरीद ही हो सकती है और जैसा कि मैंने कहा कहीं कहीं तो हमारे 30% से भी ज़्यादा की हमने सेविंग्स की हैं, पर ऑन एन एवरेज 25% की सेविंग्स हमारी हर कैटेगरी में है ही है। तो ये थी हमारे साथ जेम की CEO S राधा चौहान। मैं लीना शर्मा, कैमरा पर्सन विजय के साथ, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। अक्सर सरकारी खरीद फरोख्त में टेंडर प्रक्रिया को फॉलो किया जाता रहा है।
इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि कुछ मुट्ठी भर बड़ी कंपनियां ही अक्सर सरकारी ऑर्डर हासिल कर लेती थी। छोटे और नए उद्यमी सरकार से कोई डील ही नहीं कर पाते थे। लेकिन सरकार का दावा है कि जेम पोर्टल से सबसे ज्यादा फायदा छोटे और नए उद्यमियों को ही मिलेगा। लेकिन इसकी कई खामियां भी हैं। केस स्टडी के तौर पर हमने रेल मंत्रालय का केस लिया। भारतीय रेल देश में सरकारी खरीद करने वाला सबसे बड़ा विभाग है। रेलवे डिजिटलीकरण के सहारे अपने पूरे सप्लाई चेन को पारदर्शी और सरल बनाने में लगा हुआ है, लेकिन अभी ई मार्केट या ई खरीद की व्यवस्था में तमाम खामियां यहां देखने को मिल रही हैं। भारतीय रेल विभाग की खरीद से लेकर गुणवत्ता परीक्षण और भुगतान की प्रक्रिया काफी जटिल मानी जाती है। इससे निपटने के लिए रेलवे डिजिटलीकरण और पेपरलेस व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। रेलवे का जोर टिकाऊ, पारदर्शी, कुशल और उत्तरदायी सप्लाई चेन के विकास पर रहा है। गवर्नमेंट ई मार्केट यानी कि जेम इसमें अहम भूमिका निभा रही है, लेकिन नई व्यवस्था पूरी तरह कारगर साबित नहीं हुई। वेंडरों को इसे लेकर तमाम तरह की शिकायतें हैं। एक सिर्फ यही है कि जो टेंडर को डिजिटाइज कर दिया है, उसका जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट आ जाता है। बाकी बहुत कुछ करने का ये है कि जो डिसीजन प्रोसेस है उसका टेंडर डिसाइडिंग का, ऑर्डर डिसाइडिंग का, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है और उसको पेंडिंग में ही डाल देते हैं, महीनों डिसाइड नहीं करते हैं। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इनको सप्लायर चाहिए और ये क्या करते हैं कि 20% तक ये डेवलपमेंट ऑर्डर दे सकते हैं, जो कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वायबल हो सकता है, ये नहीं देते हैं। इसमें कुछ बेनिफिट तो है हमारे लोगों को, और अभी एंड तक जो ऑर्डर पास होना वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। ऊपर तक हमें टेंडर आ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन बेसिक मेरा मोटो एक और है कि हम रेलवे की जो भी सप्लाई देते हैं, अगर हमारे को 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है, 1 महीने के अंदर अगर हम 5 दिन भी लेट मटेरियल सप्लाई कर देते हैं तो हमारे ऊपर एलडी लगती है और भारी एलडी है। और रेलवे 30 डेज की पेमेंट की जगह वो अगर साल भर पेमेंट नहीं कर रहा उसका कोई चार्ज नहीं है। भारतीय रेल देश की जीवन रेखा मानी जाती है। ये रोज ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर लोगों को ढोती है। रेल तंत्र हर साल करीब 76,000 देसी विदेशी वेंडरों से करीब 60,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदता है। रेल के तमाम विभाग हर साल 3.5 लाख ई टेंडर जारी करते हैं। मौजूदा दिक्कतों को समझने और उन्हें दूर करने के लिए सरकार ने वेंडरों के साथ संवाद कायम करने का फैसला लिया है। Railway is going to launch digitization of suppliers bill, which will be a great transparency, which will be a great step forward towards improving transparency, and this will align industry with the Digital India initiative. It will introduce transparency and efficiency into the Indian Railways vendors relationship, and on the other hand, will enhance ease of doing business for the vendor. लाल फीताशाही के अलावा पेमेंट में देरी और तमाम दिक्कतें हैं जिनका जिक्र वेंडर कर रहे हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार से जुड़े तमाम मामले सामने आए हैं। इससे निपटने के लिए रेलवे ई बिलिंग और ई पेमेंट जैसी व्यवस्था लागू करने की बात कर रहा है। कैमरामैन कमलजीत के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।